आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल। तो मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल कौन सा होता है? इसमें स्कूल एक पर्टिकुलर वैसा स्कूल नहीं होता, इसे स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम से जानते हैं कि जो मिताक्षरा स्कूल्स के टाइप के लोग होते हैं वो क्या चीज़ फॉलो करते हैं, और जो दयाभागा स्कूल्स के लोग होते हैं वो क्या चीज़ फॉलो करते हैं, कैसा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है द स्कूल ऑफ मिताक्षरा प्रिवेल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन बंगाल एंड असम। तो जो मिताक्षरा स्कूल के लोग होते हैं, यानी मिताक्षरा टाइप की आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, वो हमारे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़ के। और जो दया भागा के स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं उसमें सिर्फ बंगाल और असम के ही एरिया के लोग उस टाइप की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। द मिताक्षरा स्कूल हैव 5 सब स्कूल। मिताक्षरा के अंदर 5 और स्कूल ऑफ थॉट्स को इंक्लूड किया जाता है, और जो दया भागा स्कूल है उसमें कोई भी इस टाइप के सब स्कूल्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही एरिया में फॉलो होता है, तो उसमें उसी तरीके से फॉलो किया जाता है जिस तरीके से बंगाल में फॉलो करते हैं, उसी तरीके से असम में फॉलो किया जाता है। मीन्स उनका सारा ट्रेडिशन सिस्टम सब सेम होता है। द मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज इन इंडिया फॉलो मिताक्षरा स्कूल। तो जो हिंदू में मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज हैं, मैंने बताया पहले कि ऑल ओवर इंडिया में मिताक्षरा सिस्टम में फॉलो होता है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज हैं वो मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते हैं। और जो दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट्स है उसमें सिर्फ स्मॉल सेक्शन ऑफ हिंदूज फॉलो करते हैं, यानी हिंदूज में बहुत ही कम लोग हैं जो दयाभागा सिस्टम ऑफ थॉट्स को फॉलो करते हैं। Next one is Vijnaneshwara wrote the commentary on the code of Yajnavalkya which formed the school of Mitakshara। तो इस सिस्टम में मिताक्षरा सिस्टम में जो विजनानेश्वर है उन्होंने सारी कमेंट्री को लिखा था और सारे कोर्स को लिखा था, यानी जितने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा दयाभागा सिस्टम को किसने लिखा था? इन्हें लिखा था जिमुता वहाना ने इनके सारे कोर्स को लिखा था। मिताक्षरा स्कूल इज कंसिडर एज अ ऑर्थोडॉक्स स्कूल। हालांकि मिताक्षरा सिस्टम जो है स्कूल ऑफ थॉट ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी इसे ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ स्कूल माना जाता है। ऑर्थोडॉक्स मीन्स वो जैसा बना था वो वैसे ही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो इसीलिए, और जो दया भागा स्कूल इज कंसिडर एज अ रिफॉर्म स्कूल। तो जो दया भागा स्कूल ऑफ थॉट है इसे रिफॉर्म स्कूल के नाम से जाना जाता है, मतलब न्यू स्कूल है जिसमें नए बहुत सारे न्यू चेंजेस भी कंसिडर किए गए हैं, और इसे बंगाल और असम में जैसे कि फॉलो किया जाता है। अब लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी। मिताक्षरा और दयाभागा सिस्टम में लॉ किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं? तो अंडर द मिताक्षरा स्कूल द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द को पर्सनर्स अराइजेस बाय अर्थ। तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में क्या है कि जो प्रॉपर्टी का राइट है ना वो उन्हें बर्थ से ही मिल जाता है। जितने भी जो भी हमारा जो है पैदा हुआ है, यानी कोई भी चाइल्ड जो है वो उसका बर्थ हुआ है तभी से वो प्रॉपर्टी का पूरा हकदार हो जाता है। Therefore, the son is a co-owner with father इन अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से ये माना जाता है कि अगर किसी सन का बर्थ हुआ है तो वो फादर की प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में फादर के बराबर का ही हिस्सेदार है, या फिर वो भी हिस्सेदार है जितना कि बोला गया है। इसके अलावा अंडर दयाभागा स्कूल राइट टू प्रॉपर्टी अराइज आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट ओनर। लेकिन दयाभागा सिस्टम में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी का राइट सन को तभी मिलेगा जब उसका कोई भी जो लास्ट ओनर है उसकी डेथ नहीं हो जाती, यानी अगर फादर है, फादर की जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक सन का कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी पर। Therefore, the son has no right on ancestral property during the lifetime of his father। इसी तरीके से फादर के लाइफ टाइम में सन का कोई भी राइट नहीं है उसकी प्रॉपर्टी पर। Under the Mitakshara school, the father has the restricted power of alienation of ancestral property। तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में जो फादर होता है उनके पास रेस्ट्रिक्टेड पावर होती है अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी पर भी। क्यों? क्योंकि उनका जो चाइल्ड है वो भी उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन गया है, इसीलिए फादर का जो है लिमिटेड राइट बन जाता है। इसके बाद अंडर द दयाभागा स्कूल द फादर हैज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ एलिनेशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लेकिन दयाभागा सिस्टम में क्या है कि फादर का पूरा राइट है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ भी कर सकता है, या उसका पूरा राइट है एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी में। और उसका राइट कब जाएगा? जब उसकी डेथ होगी, उसके बाद जब सन को मिलेगा तो सन का पूरा राइट कंसीडर किया जाएगा।